आज 17 अगस्त इस्लामिक सेंटर के तत्वाधान में स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती अलबीना पठान, SI टूंडला और श्रीमती कल्पना राजौरिया शामिल हुई। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी सितारा सरफराजी बेगम, जैदी बेबी का सम्मान किया गया। उनको इस्लामिक सेंटर की तरफ से एक शॉल, प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट दिया गया। इस अवसर पर अलबीना पठान ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं का सम्मान एक बहुत यादगार पल है और इस्लामिक सेंटर की एक अच्छी पहल है। बुजुर्ग महिलाओं को सम्मान देते हुए आंखों में आंसू भर आए। इस अवसर पर कल्पना राजौरिया ने कहा, स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। इस्लामिक सेंटर यह सम्मान समारोह रखकर देश की आज़ादी में जिन महिलाओं ने अपनी आंखों से ऐसे पल देखे हैं, उनको देखकर हमें देश की आज़ादी में महिलाओं का योगदान कितना रहा है, ये उनकी ज़बानी सुनने को मिला। हम इस्लामिक सेंटर के सचिव मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का कहा कि मुझे हिस्सा बनाया और अपने हाथ से उनका सम्मान देकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। इस अवसर पर मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने कहा कि इस्लामिक सेंटर हर अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को प्रेरणा देना चाहता है कि हमारे समाज को आगे आकर ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर इस्लामिक सेंटर और अबू हुरैरा इंटर कॉलेज की छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। आज का ये 78वां स्वतंत्रता दिवस हम यहाँ मना रहे हैं और जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है बुके बैठे हुए हैं यहाँ बड़ी खूबसूरत से। तो ये सुंदर सुंदर बुके, एक तो प्यारी बेटियाँ, ऊपर से इस तरह से आप जो पैक में होती है ना, तो ऐसे ही लगता है पैकेट देखा है बुके का, खूबसूरत से फूल झांक रहे होते हैं और उनका ऐसे रैप किया जाता है खूबसूरती से। तो मैं आती हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा सा फीलिंग आने लगता है केवल आपकी शक्ल देख करके अच्छा लगता है। दूसरी एक तारीफ की बात है इस्लामिक सेंटर की कि आप लोगों की भाषा बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है। केवल नज़्मों की बात नहीं है, जो नज़्म सुनाई वो तो सुरीली थी ही, पर भाषा ही अपने आप में वास्तव में बहुत मीठी लगती है और यही चाहिए होती है। हम लोग आपस में मीठी भाषा से बात करें, प्रेम से बात करें और क्या किससे कोई ले लेगा। और ये हिंदुस्तान की बात करें तो ना तेरा है और ना ये मेरा है, ना ये तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। और जो ना समझी ये बात तो नुकसान हम सबका है, समझना पड़ेगा। खैर, हम क्यों नकारात्मकता की तरफ जाएं? नकारात्मक लोग बहुत कम। सेनानी की समारोह रखा गया है, तो इसके बारे में हम आपके कुछ विचार जानना चाहेंगे। एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है इस्लामिक सेंटर के द्वारा। हम लोग जिस आज़ादी का जश्न हर वर्ष मना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आज की पीढ़ी समझे कि उस समय एक्चुअल में हुआ क्या था और जो लोग उस समय थे, जीवित हैं आज तक, उस समय के लोग, उनसे आपको शेयरिंग करनी चाहिए उन लम्हों की कि किस तरह से उस समय जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे तो हमारे परिवार किस तरह से परेशानियों से गुजरे, उसके बावजूद हमने एकजुट होकर के संघर्ष किया और अंततः अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ दिया। आज की जो आज़ादी है ये बेशकीमती है, लेकिन युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं पा रही, क्योंकि उन्होंने वो दिन नहीं देखे। तो आज जैसे हमारे बीच में ये महिलाएं आई, हमने इनका सम्मान किया, आप लोगों ने इनसे बात की, हमने इनसे बात की, तो समझ में आ रहा है कि उस दौर को इन लोगों ने कैसे देखा या झेला। और जब इन्हीं चीज़ों को हम साझा करेंगे आगे, तो हमारी युवा पीढ़ी समझेगी कि तकलीफ़ें क्या थी, वो तकलीफ़ें जीवन में कभी दोबारा नहीं आनी चाहिए। और जब ये युवा पीढ़ी समझेगी तो निसंदेह ये भी आगे आने वाली पीढ़ी को समझाएगी। शुक्रिया। एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोगों की तरफ से, मतलब जो इस्लामिक सेंटर का ये इनिशिएटिव है, ये मैं हमेशा देखती हूँ कुछ नए नए इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं मौलाना याकूबी साहब,
और हमारी जब इस विषय में कल बात हुई थी उनसे, तो मुझे भी एक ये अलग चीज़, अनोखी चीज़ लगी, क्योंकि बहुत सारे मंच बड़े बड़े देखे हैं जहाँ आज कोई शहीद जो सरहद पर है उनकी पत्नियों को बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वो वाला दौर जिसकी वजह से आज सरहद भी हमारी अपनी है और उस सरहद पर हम खड़े हो पाते हैं। वो दौर जहाँ हिंदू मुस्लिम ने एकजुट होकर के संघर्ष किया, ये आज़ादी एक व्यक्ति की है ही नहीं, किसी एक धर्म की नहीं है, किसी एक जाति की नहीं है, और कहीं ना कहीं हम आज जाति में धर्म में बट रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें रोकनी चाहिए और समझना चाहिए कि जो पैतृक विरासत है, तो उस विरासत को हमें आगे लेके जाना। हम एक ही परिवार के हैं, भाई बहन हैं, तो उसे हम कायम रखें और आपस में कहीं पे भी मतभेद हो, लेकिन मनभेद कभी ना। सर, आज स्वतंत्रता महिला सेनानियों का जो है स्वागत किया गया, किस तरह का स्वागत रहा, किस तरह की मूवमेंट होती है, क्या कार्यक्रम रहा? आज इस्लामिक सेंटर के तत्वाधान में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें बुज़ुर्ग महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बड़ा योगदान दिया है, जिसमें 101 साल की महिला, 98 साल की महिला, 93 साल की महिला को यहाँ बुलाकर उनको प्रशस्ति पत्र और उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। और ये इसलिए कि स्वतंत्रता सेनानी ऐसी बहुत से लोग हैं, हमारे समाज को आगे आना चाहिए उनके सम्मान के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की आज़ादी को अपनी आँखों से देखा है। तो उन्होंने वो अपनी आँखों से देखे हुई बातों को यहाँ शेयर भी किया। इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि अलबीना पठान, SI टूंडला और राजौरिया मैम भी यहाँ आई और उनके हाथों से ये सम्मान इन महिलाओं को दिया गया है। 4 महिलाओं को दिया गया है इस्लामिक सेंटर की तरफ से ये सम्मान। अब फिरोजाबाद में न्यूरो सर्जरी एवं ट्रॉमा की सुविधाएं रात्रि में भी उपलब्ध। डॉक्टर मोहम्मद शाकिर अंसारी MBBS MS SNMC आगरा, MCH KGMU लखनऊ, सलाहकार न्यूरो सर्जन। निम्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए लाभकारी: सिर दर्द, गर्दन व कमर दर्द या चेहरे की नसों में दर्द, सिर में चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट, दिमागी बुखार, रीढ़ की TB, मिर्गी एवं दिमागी दौरे, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, मस्तिष्क और स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर, दूरबीन से मस्तिष्क और स्पाइन सर्जरी, माइग्रेन का इलाज, एक्सीडेंट एवं ट्रॉमा का संपूर्ण इलाज, लकवा या फालिस की शिकायत, परामर्श शुल्क 200 रुपये, OPD समय सोमवार से गुरुवार, आकस्मिक सेवा शनिवार से रविवार शाम 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक, प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक। 24 घंटे रात्रि किसी भी समय न्यूरो सर्जन हॉस्पिटल में मिलेंगे। लक्ष्मी हॉस्पिटल ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर, पता लक्ष्मी हॉस्पिटल, नगलाबरी, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7078221122।